हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एक दूसरे से, ताकि हम यस। सिनेरियो को और फिर पूरे चीजों को उस वे में लेके चल सकें कि कौन किस फील्ड से है। ठीक है, तो Uh, पंकज uh, आप तो स्टार्ट Hello, कीजिए। sir. Hi, this is Shaquille. Uh, what is this meeting about? I was just sent invite to join. This meeting is for the Python language, and we use the Python language in network automation. So Yeah. this So this class is is meeting or training or what is it? this is a demo class. This is the first class for automation. Okay. Okay. Yeah, just making sure. If it is like a class, then I will use my laptop. If it was only meeting, I can do this from my No, cell no, phone. no. This is only a demo class. Just a demo class. Is it Yes. first demo Yes, sir. class? This is the first. Okay. All right. Thank you. Thank you, Pankaj. Yes, Pankaj. So, okay, you're starting about introduction, you're saying? यस यस सर, बस आप का नाम नाम तो ऑलरेडी पता है, पंकज हो। बस आप किस फील्ड में काम करते हो और कितनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है आपको। Okay, okay. So, my name is, I'll start with the name. My name is Pankaj Kumar Jha. I'm staying in Mumbai, Maharashtra. ओके। And I have been working in network security from last 10 or 12 years to 10 plus years, we can say. And I'm तो working यू on हैव 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू आर वर्किंग इन अ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी रोल। network security, yes, especially is in firewalls, LAN, like Cisco ISC LAN security, then Meraki. So various OEMs I have been working currently, and now I am, since the industry demand is automation, customers demand is automation, यस यस। so I want to do move in और that direction, and बिल्कुल, आज तक अपने 10 साल के कैरियर में कभी ऑटोमेशन का यूज किया? never, never. Actually, मैं हाथ पैर मार रहा हूँ. Like my management is saying that since you are the senior, you have to take, कुछ एक step लेना पड़ेगा. We have to showcase to our बिल्कुल, client or आज के customer. टाइम पे अगर आप ऑटोमेशन में नहीं जा रहे हो, ऑटोमेशन तो आप ठीक है, आप सेकंड स्टेज आ गए, आप इसके आगे और भी स्टेज आ गया, एआई आ गया। ठीक है, तो अभी Okay. तक तो ऑटोमेशन चल रहा था, अब एआई का भी इसमें इंटीग्रेशन आ गया है। कहीं ना अच्छा. कहीं हमें इस चीज को हम भूल नहीं सकते हैं, इस चीज को हम छोड़ नहीं No. सकते हैं आज के टाइम Correct. पे। ठीक है, Understood. तो Okay. उसी चीज को तो हम आज के क्लास में पूरा देखेंगे, क्या क्या चीजें हम्म, होती है और हम कहाँ से जीरो से, क्योंकि सारे लोग इस फील्ड में जो भी लोग हैं, अगर जी. वो 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस है या फिर 10 या 12 साल के एक्सपीरियंस है, कहीं हम्म, ना कहीं आज तक लोग सब मैनुअली काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से correct. 100% ऑडियंस जो है, इसमें से 2-4% 10% लोग कभी ऑटोमेशन का भी यूज किए हो, बट Like मोस्ट AlgoSec, we can say AlgoSec कुछ automatically वो deploy कर देता है policies, all these बहुत things. सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं FortiGate में, बट हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, टूल्स पे हम हम्म, बाद में जाएंगे, बट टूल्स को चलाना, टूल्स के पीछे कैसे चीजें चल रही हैं, कहाँ से काम होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप आज नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम करना स्टार्ट किए हो, तो कहीं ना कहीं आप पहले नेटवर्किंग की फंडामेंटल पढ़े होगे। हाँ, अगर आपको CCNA राउट like आप basics, हाँ. राउटिंग स्विचिंग नहीं पढ़े होगे, राउटिंग के बारे में नहीं जाने हो, कैसे हम इनेबल मोड में जाते हैं, कैसे कॉन्फिग मोड Correct. में जाते हैं, कैसे हम आईपी को कॉन्फ़िगर करते हैं, आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। उसी तरह ऑटोमेशन में भी पैर रखने से पहले कहीं ना कहीं हमें सीखना पड़ेगा कि स्टार्ट ऑटोमेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कहाँ से चीजें Right. चलती हैं। अगर मैं आपके सामने पूरा एक लाख स्क्रिप्ट खोल के पूरा ऑटोमेशन रख दूं, बट आपको उसमें की बेसिक चीज नहीं पता है कि नहीं कैसे सीखा. स्क्रिप्ट चल रही है, कैसे लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं आपको करेक्ट. प्रॉब्लम आएगी। यही आज यही की मैं क्लास एक्चुअली में लास्ट. आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि जीरो से कहाँ से, बिल्कुल अगर आप बिगिनर हो या फिर आप किसी आर्किटेक्ट लेवल पे काम कर रहे हो, अगर आपको ऑटोमेशन में एंट्री लेना है और आपको कुछ नहीं पता है, ऑटोमेशन का ये भी नहीं पता है, जीरो है, तो मैं हम जीरो वहां से नॉलेज है. स्टार्ट आप मान करेंगे। के चलिए अनुराग बिल्कुल सर, मान के चलिए हम लोग को, स्पेशली मुझे तो जीरो नॉलेज है. मैं बिल्कुल। काफी कोशिश किया पाइथन पढ़ने का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा, ग्रेजुएशन जो है बीएससी आईटी में है, तो हम्म प्रोग्रामिंग का या बोल सकते हैं उसका थोड़ा मेरा बैकग्राउंड है. हम्म तो हम्म, मैं हम्म। खुद से सीखने की बहुत कोशिश किया, बट नहीं कर के पाया मैं. टाइम पे, बट बिफोर लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके. यस वी आई थिंक वी कैन स्टार्ट. सेवन यस यस पार्टिसिपेंट्स यस 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 यस। पाइथन फॉर सो नेटवर्क इंजीनियर. आज के टाइम पे जो पाइथन है, पाइथन आप बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे कि आप एज ए डेवलपर हो तो आप अपने अलग सिनेरियो में पाइथन का यूज करोगे। आप एज ए टेस्टर हो, आप पाइथन का अलग नहीं यूज करोगे। आप एज ए ऑटोमेशन, ऑटोमेशन नॉट ओनली नेटवर्क ऑटोमेशन, ऑटोमेशन हर एक इंडस्ट्री में है। ठीक है, आप एक्सेल भी सीखते हो ना, तो एक्सेल को भी आप अपने पाइथन से ऑटोमेट कर सकते हो। राइट. ठीक है, डेटा डेटा एनालिटिक्स जो काम करते हैं वो भी पाइथन का। तो पाइथन
एक लैंग्वेज है, इसका अलग अलग यूज केस है, जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं नेटवर्क ऑटोमेशन की जो एक सपोर्ट है, एक जो कम्युनिटी है, उसमें इसकी शॉर्टेज है। कि अगर आप सीखने भी जाओगे ना यूट्यूब से कहीं से भी, आपको क्या होगा कि आप एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लोग सिखाएंगे कि आप एज ए हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई ऐसे नहीं सिखाएगा कि आप नेटवर्क इंजीनियर हो और नेटवर्क इंजीनियर कैसे इस पाइथन को यूज करते हैं। एग्रीड। ओके, तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे। तो पंकज, थैंक यू। धीरे धीरे थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं। शिवम, ओके शिवम, आई नो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबको मेरा डिस्प्ले दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस यस, इंटरैक्टिव होगा अनुराग। आई मीन वी कैन इंटरप्ट यू एंड आस्क क्वेश्चंस। बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो कि मुझे कुछ पूछना हो। वैसे खुद मैं Q&A सेशन के थ्रू चीजें लेता हूँ, जहां जहां मैं आऊंगा खुद पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, ऐसा नो या फिर क्या मैं सही कह रहा हूँ या फिर आप कैसे कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, सो आज की क्लास टोटली, यस, कोई कुछ बोल रहा है? प्रमोद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? आज की क्लास में हम नेटवर्क ऑटोमेशन का पहले ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे नेटवर्क ऑटोमेशन इंडस्ट्री काम करता है, और उसकी बेसिक जो जड़ होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है। वो स्टार्ट होती है पाइथन लैंग्वेज। तो अगर आप ऑटोमेशन, या तो आप नेटवर्क ऑटोमेशन की बात कर लो कि जहाँ पे आप राउटर स्विचेस को कॉन्फ़िगर करके ऑटोमेट कर रहे हो, आप एज सिक्योरिटी इंजीनियर हो, फायरवॉल को ऑटोमेट कर रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो, वहाँ पे ऑटोमेशन भी है। आप नॉट ओनली पोलो ऑल्टो 48 या फिर सिस्को ऐसे फायरवॉल हो गया, कोई भी फायरवॉल हो गया, किसी भी डोमेन में हो, आज के टाइम पे हर जगह ऑटोमेशन है। ठीक है, ऑटोमेशन हमारा टू टाइप्स का है। एक तो हो गया स्क्रिप्टिंग, जो कि पाइथन लैंग्वेज से। दूसरा, आप एपीआई के थ्रू चीजें कॉल करते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ सीनियर टाइम पे या फिर आप इंडस्ट्री में भी काम करते होगे, या फिर सिस्को एसडी वैन पढ़े होगे, तो वहां पे सुनोगे एपीआई कॉल करना, एपीआई कॉल। तो एपीआई के थ्रू भी ऑटोमेशन होती है और स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी होती है, और दोनों चीजें, जो एपीआई भी लिखा होता है वो भी किस में लिखा होता है, पाइथन के थ्रू लिखा होता है। और जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो भी हम किस में लिखते हैं, पाइथन में लिखते हैं। कहीं ना कहीं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पाइथन से स्टार्ट होती है। आज की क्लास में हम इसी चीज को समझेंगे। पाइथन लैंग्वेज हम आगे चल के धीरे धीरे सीखेंगे, बट क्या क्या चीजें होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे हम नेटवर्क ऑटोमेशन में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एज ए मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से ऑटोमेशन में। यहाँ का इसका टैग लाइन भी है, फ्रॉम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन टू ऑटोमेशन। आज तक आप जब भी लोग जितने भी, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन कि आ, हमारे पास 200 स्विचेस हैं या फिर 200 राउटर्स हैं, ठीक है। तो एक सिनेरियो है कि आपको सारे राउटर की जितने भी इंटरफेस है, उसके इंटरफेस का स्टेटस चेक करना है। तो आपका एक अप्रोच क्या होगा? एनीवन? Yes, yes. सर वही मैनुअल अप्रोच जो वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम लास्ट। आप मैनुअली लॉगिंग करो, या अगर आपके पास मैनेजमेंट है, अगर सेंट्रलाइज मैनेज है डिवाइसेस, तो वन बाय वन करके आप चेक कर सकते हो, विच टेक लॉट ऑफ टाइम एंड ओके, एफर्ट्स। ठीक है, Whereas scripting के through we can do it very fast and very accurate with less effective. That's what ओके, I have understood. ग्रेट ग्रेट पंकज। तो सेम अप्रोच है, एज ए मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन या फिर एज ए नेटवर्क और नेटवर्क इंजीनियर। आज तक आप क्या करते हो, चीजों को मैनुअली, एक बॉक्स ओपन किए, एक बॉक्स मीन्स एक राउटर को ओपन किए, उस पे गए, कमांड चलाए, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और आपको क्या दिखा, चीजें दिख गई, ठीक है। अगेन यू गो ऑन राउटर 2, राउटर 3, ऐसे करते करते कहाँ जाए, हमने 200 राउटर बोला था, 100 बोला था, आप क्या जाओगे, एक एक करके 100 या 200 तक करोगे। तो ये क्या करेगा, आपका टाइम को बहुत ज्यादा लेगा, ठीक है। इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ टाइम। वही को मैं कहूँ कि मैं एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, थोड़ा सा, छोटा सा, बिल्कुल, बट उस छोटे से के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक होती है, जिसको, जिस लॉजिक क्या रहेगा, वो लॉजिक रहेगा पाइथन में, ठीक है। और मैं एक क्लिक करूंगा और मुझे 100 या 200 डिवाइसेस का स्टेटस एक लिस्ट में पूरा लाइन से दिख जाएगा। अब आप मार्केट में जाओगे और आपके सामने सेम सिनेरियो कोई रखता है, ठीक है। हर कंपनी चाहती है मेरा चीज क्या हो, ऑटोमेट हो, फास्ट हो। आप जा रहे हो और सेम सिनेरियो आपके सामने इंटरव्यूअर रखा कि हमारे पास ये राउटर है और इतने राउटर हैं, हमें इंटरफेस जानना है, ठीक है। आप कितना टाइम लोगे? अब आपको ऑटोमेशन की नॉलेज नहीं है, आप एज ए मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आज तक पढ़े हो, वही करने आता है।
आप करोगे कि मुझे इतने टाइम लगेंगे, क्यों? क्योंकि आपको ऑटोमेशन पता नहीं है। मैं एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर वहां पे आपके बगल में बैठा रहूंगा, मैं बोलूंगा ओनली 10 to 15 मिनट आई वांट, और उससे भी कम। डिपेंड करता है कि अगर मेरी लैपटॉप मेरी चीजें मिलती है क्या सिनेरियो है। बस 10 से 15 मिनट में उनसे मांगूंगा, और मैं कहूंगा कि आप 200 दीजिए या 2000 राउटर दीजिए, मैं आपको 10 मिनट में पूरे इंटरफेस बता के दूंगा। तो कौन सेलेक्ट होगा वहां पे? फॉल्स, अनुराग सर। ओबीएस है, ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन सेलेक्ट होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए? फास्ट रिजल्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चीजें उस पे वो 1 महीने 10 दिन 15 दिन कुछ टीम को लगाएगी, अब 2000 राउटर को आपको कलेक्ट करना है, तो वो आप अकेले तो करोगे नहीं, उसके पीछे चाहिए टीम मैनुअल का काम करने के लिए। कंपनी कहेगी कि मैं मुझे टीम भी लगानी पड़ेगी, मुझे कॉस्टिंग भी लगानी पड़ेगी, मुझे टाइम भी लगेगा। और वही चीज मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे ह्यूमन एरर भी होने की चांसेस हैं। अगर आप 10 दिन में चीजें काम कर रहे हो, पता नहीं आपका माइंड ऑफ स्टेट क्या है, आपके साथ वाले क्या है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर हो सकता है। बट ऑटोमेशन में ह्यूमन एरर जीरो है। ठीक है, एरर यहाँ भी होती है, बट वो एरर क्या होगी कि हो सकता है कि आप गलत स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको रिजल्ट में एरर नहीं आएगा। आपको स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट चलेगा नहीं, बट रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा एग्जैक्टली। तो जो चीज हम 10 दिन 12 दिन में करने वाले थे, वो हम क्या करेंगे आधे घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में कर सकते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन। और वो स्क्रिप्टिंग जो चीजें स्टार्ट होंगी कहाँ से लिखी रहेंगी? वो लिखी रहेंगी पाइथन में। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? कहीं ना कहीं पाइथन सीखना पड़ेगा। क्लियर? यस। सो व्हाई नेटवर्क ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सो ये क्या है? फ्यूचर है हमारा। सो वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन। जहां पे हम आज मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते थे, चीजों को मैनुअली करते थे, आज हम क्या सीखेंगे? और आज की क्लास में हम देखेंगे, जो भी लास्ट तक, आप जितने लोग भी हैं प्लीज आप लास्ट तक रहना, क्योंकि लास्ट में हम एक चीजें करके जो हमने अभी बताया ना, कि हमको 100 आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखना है, या फिर इंटरफेस पे स्टेटस देखना है, जो हम मैनुअली करते हैं वन बाय वन। मैं आज मैनुअली नहीं, आपको ऑटोमेशन के थ्रू करके दिखाऊंगा इसी क्लास में, कि कैसे हम राउटर से एक स्क्रिप्ट में चीजों को देख सकते हैं विद इन अ मिनट। ठीक है, बस एक क्लिक में। तो आप स्टार्ट से अभी से लेके लास्ट तक बनेगा, हम जैसे चीजें कंप्लीट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम वहां तक पहुंचेंगे और आपको करके मैं दिखाऊंगा। क्लियर? सो आज अभी तक क्या चलता था, कि अभी तक चलता था हमारा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेडिशनल नेटवर्क चलता था। चेंज द कलर। जहां पे क्या आती थी? ह्यूमन एरर आती थी, टाइम कंज्यूमिंग होता था, और रियल एंटरप्राइज प्रॉब्लम होता था। मतलब कि स्केलेबिलिटी की बात करें, अगर स्केल करना हो हमें बिजनेस, जहां पे कंपनी क्या बात करती है, हर कंपनी यही बात करती है, हमें क्या करना है? स्केल करना है। तो वहां पे हम स्केल नहीं कर सकते थे। अगर हम 10 डिवाइस के लिए इंजीनियर रखे हैं, हमारे पास 100 डिवाइस का कोई प्रोजेक्ट आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने फिर इंजीनियर्स पे काम करना पड़ेगा, हमें हायरिंग करनी पड़ेगी, चीजें करनी पड़ेगी, तो हम स्केल इजिली नहीं कर सकते। बट अगर मैं इस चीज को छोड़ के ऑटोमेशन के रास्ते को फॉलो करूंगा, तो वहां पे मैं 10 हो या 100 हो, हमें क्या चलाना है? स्क्रिप्ट तो सेम ही चलाना है। बस चीजें क्या करनी रहेगी, जहां पे हम 10 डिवाइस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते थे, 10 डिवाइस की इंफॉर्मेशन को अपने स्क्रिप्ट को बताते थे, तो वहां पे हम अपने 100 डिवाइस की इंफॉर्मेशन को बताएंगे, 1000 डिवाइस को इंफॉर्मेशन को बताएंगे। बट जो कमांड चलेगा वो सिंगल कमांड जो चलेगा। ठीक है, जो स्क्रिप्ट रहेगी वही सेम स्क्रिप्ट कहाँ पे काम करेगी? 10 पे काम करेगी वही सेम स्क्रिप्ट, 100 पे काम करेगी वही सेम स्क्रिप्ट, कहाँ पे काम करेगी? 1000 डिवाइस पे काम करेगी। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन। सो अभी तक जितनी भी चीजें मैनुअली हैं, उस चीज को हम ऑटोमेशन के थ्रू एक एक चीजों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड ऑटोमेशन इन एवरीवन लाइफ। कि जितने भी नेटवर्क इंजीनियर हैं आज के टाइम पे, आप जो इंडस्ट्री में होंगे, कहीं ना कहीं चीजें सुनते भी होंगे अपने मैनेजर के थ्रू, अपने कंपनी के सीईओ के थ्रू, कि आप ऑटोमेशन स्टार्ट करो, आप ऑटोमेशन पे फोकस करो, और चीजों को ऑटोमेट करो। क्यों? क्योंकि अभी चीजें ऑटोमेशन पे चल रही हैं, आने वाले टाइम पे, अभी मैं इसी क्लास में, इसी जो कोर्सेज चलेंगे ना, मैं बताऊंगा कि एआई को कैसे हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। भी आप रिसेंटली देखोगे, इंडिया में एआई समिट हुआ है, वहां पे पॉलो ऑल्टो भी आया था। ठीक है, हम खुद विजिट किए थे। पॉलो ऑल्टो, सिस्को, फोर्टीगेट, चेक पॉइंट, एनवीडिया, अरिस्टा, जितने भी वेंडर्स है ना, ग्लोबली बड़े बड़े वेंडर्स है, वो सारे एआई इम्पैक्ट समिट में आए थे। जहाँ पे हम खुद उनसे बात किए थे, कि वो बता रहे थे कि इन फ्यूचर कैसे चीजें चलने वाली हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं।
आज के टाइम पे जो ऑटोमेशन और एआई को नहीं फोकस करेगा, कहीं ना कहीं वो पीछे कर सकता है। जो टैगलाइन चल रही है ना कि एआई रिप्लेस कर देगा, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बट रिप्लेस वो होगा जो एआई और ऑटोमेशन को नहीं सीखेगा। अगर आप ऑटोमेशन सीख रहे हो, एआई को सीख रहे हो, तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एआई हमें रिप्लेस करने नहीं आया, हमें ह्यूमन टच चाहिए हर चीजों में, ठीक है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन टच नहीं चाहिए। आपको कोई भी काम करने जाओगे, आपको ह्यूमन टच चाहिए। बट टच कैसे चाहिए? कि आपको एआई और ऑटोमेशन का यूज करके उस चीज को फास्ट करने आना चाहिए। देन आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो इन फ्यूचर। अभी तो चीजें इंटीग्रेट हो रही है, चल रही हैं, बट इन फ्यूचर चीजें बदलने वाली हैं, ठीक है। और इस एआई समिट में हमने खुद उस वेंडर जितने एनवीडिया हुआ या अपोलो हुआ, फोर्टीगेट हुआ, उन सब से बात करके आया, चीजों को समझ के आया, देख के आया कि क्या क्या चीजें वो इन फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, आने वाले मार्केट में है, ठीक है। ऑटोमेशन आज के टाइम पे आ चुका है, पता नहीं कितने दिनों से आया है, बट रैपिडली ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी वही जो मैंने पिछले टाइम पे क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन को दूसरा रिपीट करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि आपको ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। और आपके पास कितने हैं? 10 राउटर्स हैं। 10 राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर करना है? ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है। तो जो ट्रेडिशनल वे था वो क्या होगा कि आप या तो वर्क फ्रॉम होम हो, एसएसएस कनेक्शन लोगे, या फिर ऑफिस में हो, जो भी करोगे। ये हमारा जो ट्रेडिशनल वे था कि हम एसएसएस कनेक्शन लेते थे, कॉन्फ़िगरेशन करते थे, देन क्या करते थे, रिपीट करते थे। राउटर वन पे हो गया, देन वी मूव ऑन राउटर टू, अगेन वी टेक द एसएसएस ऑफ राउटर टू, डू द कॉन्फ़िगरेशन एंड रिपीट द टास्क। सेम रिपीट फॉर L3, R3, R4 एंड अप टू R10। और ये करने में आप में से कोई बताओ एक, जो कि राउटिंग स्विचिंग में काम करता हो, कि एक राउटर पे ओएस पे कॉन्फ़िगर करने में फ्रॉम इनिशियल से, मतलब बिल्कुल खाली डिब्बा है, खाली है वो, उस पर कुछ नहीं कॉन्फ़िगर है, वहां से लेके लास्ट तक ओएसपीएफ खाली कॉन्फ़िगर करना है। मैं आउटपुट नहीं बोल रहा हूँ, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने में कितना टाइम लगता है एक राउटर पे? आप में से कोई बताओ। 5 मिनट। 45 to 1 hours के आसपास, अगर सब 45 to 1 hour। ऑन एन एवरेज। हाँ, अगर सब टेस्ट भी करना है, एवरीथिंग, कि नेबरशिप ओके। आप आया है, राउट एडवर्टाइज हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ऑल लूप दीज बैक थिंग्स। क्रिएट करना है एंड एवरीथिंग। हाँ। ओके। और कोई इसमें से कोई अलग टाइम बताना चाहे, या फिर इतना ही लगता है आपको? तो डिपेंड्स ऑन द कितना मान के चले? स्किल्स ऑफ इंजीनियर एज वेल। कितना हाईली ऑन स्किल्ड एवरेज, इंजीनियर। ऑन एवरेज हम ऑन मान एन के चलते हैं एवरेज एक राउटर पे एक 1.5 घंटा आप मान के चलिए, ठीक है। मैक्स टू तो मैक्स मैं 2 घंटे। 45 to 1 hour मान के चलता हूँ, ठीक है। हाँ, नाउ 1 hour। आई हैव 10 राउटर्स, सो व्हाट टाइम आई रिक्वायर्ड 1 into 10 मीन्स 10 hours। करेक्ट। और आप एक ह्यूमन हो, आप 10 घंटे लगातार बैठ के काम तो कर नहीं सकते। लंच ब्रेक लोगे, ठीक है, रेस्ट लोगे, थोड़ा सा चीजें और करोगे, तो ये 10 घंटा कहाँ से बढ़ के चला जाएगा? ये चला जाएगा 12 to 13 hours। एम आई राइट? यस। नाउ नाउ आई एम ए नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर। मैं क्या करता हूँ, मैं इस 10 राउटर को विद इन 10 मिनट कॉन्फ़िगर कर दूंगा। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन, और मैं ये करके दिखाऊंगा आपको आज आप इसी दिखाओगे कोर्स। सर डेमो में? आज आज हर चीज पॉसिबल कैसे हो पाएगा 1 घंटे नहीं में? नहीं, मतलब एक एक हाँ, एक 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 या एक नहीं, दो ऑटोमेशन, राउटर। मैं एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट उतने लिखनी पड़ेगी ना मुझे, हाँ, अच्छा, ठीक ठीक है। है। हाँ, मैं आपको लैब करके दिखाऊंगा, छोटा सा लैब श्योर। करके, जो पॉसिबल हो पाए, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन भी देखना है, सारी चीजें कवर करनी है विद इन 1 आवर, ठीक है। ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं लेकिन हाँ, लैब दिखाऊंगा, ऑटोमेशन का लैब आपको दिखाऊंगा आज की क्लास में, श्योर श्योर। ठीक है। तो नाउ आई एम ए नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर, एंड मैं इस चीज को कितने देर में करूंगा? 10 मिनट में कर लूंगा। तो जहां पे 12-13 घंटे लग रहे हैं, वहां पे क्या लगा? 10 मिनट लगा। तो मैं 12-13 घंटे में कितने राउटर कॉन्फ़िगर कर दूंगा? मान के चलता हूँ 100 राउटर कॉन्फ़िगर तो कर ही दूंगा, तो एसपीएफ खाली कॉन्फ़िगर करना हो, राइट। ठीक है। तो कंपनी क्या चाहेगी? कहीं ना कहीं हमें हायर करना चाहेगी। तो जिसके पास आज के टाइम पे नेटवर्क ऑटोमेशन का स्किल है, आप कोई भी आज के टाइम पे जॉब उठा के देख लेना, कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी लिखा होता है, नीचे जरूर लिखा होगा पाइथन, एंसिबल, नेटवर्क ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई ना कोई टाइम, मतलब पाइथन इज द कॉमन, पाइथन तो लिखा ही रहेगा उसमें, पाइथन एंड एपीआई। क्योंकि जो पूरी नेटवर्क ऑटोमेशन इंडस्ट्री चलती है वो किस पे चलती है? एपीआई। पाइथन पे एंड एपीआई पे।
वो मेथड है जहाँ पे हम एपीआई से कॉल करा कर सकते हैं, लेकिन एपीआई भी किस में लिखी जाती है? पाइथन में ही लिखी जाती है। तो रूट कौन है? पाइथन ही है। ओके। ठीक है। पाइथन एपीआई भी जब जो लिखोगे ना, हर चीज की एपीआई बनी बनाई नहीं आती है। कहीं ना कहीं आप एज ए नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर होते हो, तो सिनेरियो के हिसाब से आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या आपको पॉलिसी बनाना है। लेट सपोज आप सिक्योरिटी इंजीनियर होते हो तो आपको पॉलिसी बनाना है। तो आपके हिसाब से, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी बनाना है, तो आप एक एपीआई क्रिएट भी कर सकते हो, पाइथन की हेल्प से एपीआई बना भी सकते हो। उस एपीआई को क्या करोगे, आप कॉल कराओगे, और वो एपीआई कॉल होके क्या होगी, आपकी चीजें उस पर चलेंगी। वो एपीआई लिखी किस में जाती है? वो एपीआई पाइथन में। ठीक है। तो जो मेन रूट है वो क्या है? पाइथन है। सबसे पहले आपको पाइथन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पाइथन पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आपको, या होता है ना कि जंप कर रहे हो, जो फर्स्ट स्टेयर जो होता है ना, स्टेयर पहले से जंप करके आप सीधे जा रहे हो कि एपीआई इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हो, आप एनसीबल पढ़ने जा रहे हो, आप टेराफॉर्म पढ़ने जा रहे हो, पढ़ तो लोगे, ठीक है, कोर्स तो कर लोगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने में आपको प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। जब आपके पास स्क्रिप्ट खोल के दे दी जाएगी ना, बोली जाएगी ये किस स्क्रिप्ट बना के दो, आप फंस जाओगे। और आपको बेसिक चीजें नहीं पता है ना पाइथन की, कि कहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, कहाँ पे हमें सेमी कोलन लगाना है, कहाँ पे हमें लार्ज ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, कहाँ पे हमें स्पेस देना है, कहाँ पे नहीं देखना है, क्या चीज हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, क्या चीज हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है। ये सारी बेसिक क्या है, सिंटेक्स है, ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, स्क्रिप्टिंग में जाके फंस जाओगे। हो सकता है कि आपसे ही क्या हो, स्क्रिप्ट खोले, आपसे बैक स्पेस दब गई, ठीक है, बैक स्पेस दबा, आपका एक कॉमा गायब हो गया। एक कॉमा गायब होता है, आपका पूरा स्क्रिप्ट क्या होता है, एरर हो जाता है। उसमें रेड शो होने लगेगा कि एरर है, वो स्क्रिप्ट चल नहीं सकता है। क्योंकि लैब जो भी लैंग्वेज होता है ना, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सिंटेक्स पे चलते हैं। अगर उनकी सिंटेक्स प्रॉपर नहीं है ना, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश लिख रहे हो और कुछ चीजें कुछ भी लिख दोगे, आपकी चीजें समझ जाएंगी। मशीन लैंग्वेज है, और इनके पास एक डैश भी, एक कॉमा भी मिस होता है ना, तो वो चीजें नहीं चलती हैं। तो अब आपको इसका नॉलेज ही नहीं है पाइथन का, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट मारा और यहाँ पे रन करने लगे। कॉपी पेस्ट मारने से चीजें नहीं होती हैं। कि आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो हर चीज सिनेरियो बेस पे चलती है। कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चीज हमसे मांग रही है, हमें क्या चीज उन्हें देना है, उसके लिए आपको अपने हिसाब से लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा पाइथन में। कि कहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है, क्या चीज हम दे सकते हैं, क्या चीज नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए, पाइथन का सिंटैक्स, पाइथन लिखने आना चाहिए, पाइथन की जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं वो सारी चीजें समझ आनी चाहिए, तब जाके आप चीजें आगे आगे स्टेप पे आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर? यस। सो ये था ट्रेडिशनल वे, जहाँ पे हम एसएसएस कनेक्शन लेते थे, कॉन्फ़िगरेशन करते थे, चीजों को रिपीट करते थे, अगेन सेम चीज को क्या करते थे, फॉलो करते थे। बस ऑटोमेशन कुछ और नहीं करता है। ऑटोमेशन क्या करता है कि जो आपका 100 ऑफ डिवाइसेस थी, जो आपका 100 ऑफ डिवाइसेस थी, वहां पे हम ट्रेडिशनल वे में क्या करते थे, कमांड क्या होता है, सेम होता है। जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कमांड वो क्या होता है, सेम होता है। उस कमांड में जैसे कि इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो कॉन्फ़िग मोड में डालते हैं इंटरफेस G0/0। दूसरे इंटरफेस में जाएंगे, क्या होगा, G0/1। तीसरे में जाएंगे, क्या होगा, G0/2। लेकिन क्या इंटरफेस की स्पेलिंग चेंज होती है? क्या नहीं। इंटरफेस को कुछ और लिखते हैं? नहीं चेंज होती है। मतलब कि इंटरफेस कॉमन है, जो वेरिएबल है, G0/1, 0/0/3, ये चीजें चेंज हो रही हैं। क्या मैं कुछ ऐसा एक सिनेरियो, एक लॉजिक बिल्ड कर दूं कि हमारा ये चीजें ऑटोमेटिकली 0 से 1 हो जाए, 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, और क्या करे, चीजों को रिपीट करती रहे। कमांड सेम चलती है। ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर भी करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस ID 1, राउटर आईडी समथिंग, नेटवर्क समथिंग। ठीक है। कमांड क्या होती है, सेम होती है, बस वेरिएबल उसकी वैल्यू चेंज होती है। हो सकता है कि राउटर आईडी इसकी 1.1.1.1.1 हो, इसकी क्या हो, 2.2.2.2 हो, 3.3.3 ऐसे करके, ठीक है। बट क्या कमांड राउटर ओएसपीएफ चेंज होगा क्या? ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते टाइम हम राउटर ओएसपीएफ की जगह राउटर रिप लिखेंगे? नहीं। तो जो चीजें हम रिपीट कर रहे हैं 100 टाइम, क्या मैं उस चीज को किसी तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि मैं एक टाइम लिखूं और 100 बार चले? यस, ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं पाइथन स्क्रिप्ट के साथ। पाइथन स्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है लूप का। जैसे आप एसटीपी पढ़ते हो, उसमें क्या होता है, लूप बन जाता है सेम चीज का। हम पाइथन में लूप बनाते हैं। लूप क्या बनाते हैं कि एक ही चीज को कितनी बार करो, 100 बार कर दो। वो डिपेंड करता है कि हम कितनी बार कराना चाहते हैं। यहाँ पे कितनी बार कराना है, हमें 100 टाइम कराना है।
तो सेम कमांड को कितनी बार चलाओ, 100 टाइम चलाओ, और वहां पे जो डिवाइस जो इंफॉर्मेशन है, जैसे G0/1, G0/2, G0/3, या OSPF राउटर प्रोसेस ID 1, राउटर ID समथिंग समथिंग समथिंग, ये चीजों को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं पाइथन के कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट है पाइथन का वेरिएबल। वेरिएबल एक क्या होता है, चीजों को स्टोर करा देते हैं, इस वैल्यू को उसमें स्टोर करा देंगे। और वेरिएबल मतलब वेरी करना। ये जितनी बार लूप चलेगा, 1 टाइम चलेगा वेरिएबल अलग रहेगा, 2 टाइम चलेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। वो लॉजिक किसमें लिखते हैं, वो लॉजिक लिखते हैं पाइथन में। तो आपको क्या आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए। अब उस चीज को, जो सेम चीज है, हमने क्या लिखी, स्क्रिप्ट लिख दी, 100 टाइम रन करा दी। अब 100 टाइम रन करेगा तो बस एक क्लिक करूंगा मैं, और कितने डिवाइसेस पे रन हो जाएगा, 100 डिवाइसेस पे रन हो जाएगा। सो मॉडर्न भी क्या हमारा, यू नो पाइथन, you have to know Python. Just write a script in a Python language, create a loop that run on 100 device, and done. Configuration done. Is there This is any, the model. Anurag sir, is there any alternate language which we can use apart from Python, the same network automation? लैंग्वेज हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जो होता है ना, देखो हर चीज को करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। हम्म, पाइथन के पास क्या है, ह्यूज लाइब्रेरी है, ठीक है, ह्यूज सपोर्ट है, जो कि अलग लैंग्वेज में नहीं है। उसमें लैंग्वेज में करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें और टफ चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पे आप पाइथन एक स्मॉल चीजें लिख रहे हो, छोटी सी चीजें लिख रहे हो, ये भी डिफरेंस हम देखेंगे तो कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, जहाँ पे हम पाइथन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्यों हमने पाइथन चूज किया, और हम्म, क्यों उस, अगर हम कुछ चीज पाइथन में लिखने हैं तो पाइथन में कैसे लिखा जाएगा, जावा में कैसे लिखा जाएगा, और C++ में कैसे लिखा जाएगा, वो right. तीनों मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, ताकि आप खुद एनालाइज कर सको कि क्यों हमने पाइथन चूज किया। ठीक है पाइथन का सर एक जो मैंने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारा चीज एक एक या दो कमांड में वो ना, हो जाता है वो स्क्रिप्ट में, चीजें ट्रू। रन हो जाती है, वही मैं हाँ। बता रहा हूँ कि बहुत अलग लैंग्वेज में हमें चीजें लिखनी पड़ती हैं बहुत ज्यादा, जो हम्म, कि पाइथन में इनबिल्ड आती हैं। इनबिल्ड इन द सेंस ये होता है कि यहाँ पे भी लिखी जाती हैं, लेकिन वो चीज किसी ने अपने कुछ टाइम लगा के, 1 साल 2 साल लगा के उस चीज को बना के एक लाइब्रेरी बना दिया है, उस चीज हम्म, को इसमें डाल दिया है। उस चीज को ओके, किससे फिक्स कर दिया है, किसी वर्ड से फिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे हम्म, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, आपको एडिशन करना है, ठीक है, या फिर कोई टास्क करना है, समथिंग, मैथ में कोई ऑपरेशन करना है, तो उस ऑपरेशन का आपको लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, उस ऑपरेशन को बस स्क्वायर रूट निकालना है तो आप स्क्वायर डाल देते हो। मतलब आता है, जब हम देखे करेंगे ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी करके देखेंगे, क्योंकि बेसिक पहले हमें पढ़ना जरूरी है, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो वो एक वर्ड लिखने से हमें हो जाता है। और दूसरे लैंग्वेज में जाएंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के पीछे क्या होता है, कि जितने पावर, लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, क्यूब निकालना है, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 to the power 3 निकालना है, तो क्या करना है, 2 into 2 into 2, कितने और टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हमें एक लॉजिक लिखना पड़ेगा, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। बट वही हम पाइथन में क्यूब का, स्क्वायर रूट क्यूब का चीजें यूज करके, मतलब एक चीजें वर्ड पे चीजें क्या है, फिक्स है, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड है, हम बस उसका यूज करके क्या करते हैं, पाइथन में लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें इनबिल्ड आती हैं, जो कि हम 1 2 लाइन लिख के उस चीजों को करा सकते हैं। क्लियर। ओके, ग्रेट ओके। ग्रेट सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ चीज समझ नहीं आ रही हो? नहीं, आई मीन एनीवन? काफी सिंपल, आई मीन सिंपल वे में समझा है, मुझे कोई डाउट नहीं है, मे बी अदर्स कैन स्पीक फास्ट। आई आगे डोंट बढ़े। थिंक। ओके। यस, श्योर। सो टाइम कंपैरिजन की बात करें तो मैनुअल जो टास्क कर रहे थे उसमें क्या था, ऑन एवरेज 3 घंटे जो चीजें लग रही थी, पाइथन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 2 मिनट में कर सकते हैं। मतलब जो काम 3 घंटे में किया जा रहा था उसको मैं 2 मिनट में करूंगा। 1 घंटे में कितने इंसान के हिसाब से काम कर सकता हूँ, मतलब 3 घंटे में मैं ऑलमोस्ट 10 पर्सन के हिसाब बराबर अकेले काम कर सकता हूँ। मतलब एक पर्सन कितने लोग का काम करेगा, 10 लोग का काम करेगा। तो जो कंपनी 10 लोग पे इन्वेस्ट कर रही थी, लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 10 के सैलरी दे रही थी, ठीक है, तो 10 पर्सन को कितनी सैलरी देगी, 1 के सैलरी, 100 के सैलरी देगी, ठीक है, 1 लाख। अब 1 लाख वो इन्वेस्ट कर रही थी, वही 10 का काम क्या कर रहा है, एक कर रहा है, तो कंपनी कहेगी चलो मैं दूसरे को 10 दे रही हूँ, तुमको ऑटोमेशन आता है, मैं तुमको 50,000 देता हूँ, 50,000 IP। कहीं ना कहीं 50,000 इसका तो इंक्रीज हुआ,
ठीक है, इसका बैंड गैप क्या हुआ, 100 से 10,000 से किस पे पहुंच गया, 50,000 पे पहुंच गया। बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि उसकी कॉस्टिंग कम हो गई, 50% कम हो गई। कंपनी क्या प्रीफर करेगी, जाहिर सी बात है ऑटोमेशन वाले को ज्यादा पैसा देके हायर कर लेगी और अपने कॉस्ट को कम कर लेगी। तो सैलरी रेंज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, और कॉस्ट कंपनी का क्या हो गया, कम हो गया। हर कंपनी इसी पे काम करना चाहती है कि हमारा क्या हो, प्रोडक्शन बढ़ जाए, हमारी चीजें जो टास्क है वो चीजें बढ़ जाएं, और हमारी कॉस्टिंग क्या हो, कहीं ना कहीं कम रहे। तो अब मार्केट में कौन रहेगा, जिसके पास ऑटोमेशन की स्किल है। ऑटोमेशन की स्किल ऐसा नहीं कि ऑटोमेशन ऐसा नहीं है कि ठीक है छोटा सी चीज आप कर सकते हो। ऑटोमेशन जब करने आते हो तो आपको छोटी छोटी चीजों की पता होना चाहिए। तो आप कहीं जंप करोगे ना कि इस टूल से इस टूल पे जंप कर रहे हैं, इस टूल से इस टूल पे जंप कर रहे हैं, नहीं। बेसिक पढ़ो। हर जगह क्या यूज होता है, पाइथन ही यूज होता है। सब चीजें किस में लिखी हुई है, पाइथन में लिखी हुई है। पाइथन और एपीआई को पढ़ो, बस उसका यूज करने, आपको आगे यूज करना है। एसडी वैन करने जाओगे तो आप एसडी वैन में एपीआई का यूज करोगे, फायरवॉल का यूज करोगे, फायरवॉल में एपीआई बनाओगे, स्क्रिप्ट चलाओगे। बस डिफरेंस कहाँ रहेगा, आप राउटर पे काम करोगे तो राउटर के कमांड को लिखोगे, फायरवॉल पे काम करोगे, फायरवॉल की पॉलिसी को लिखोगे, वहां पे जो रूल रेगुलेशन लगाना है उस चीज को लिखोगे। एसडी वैन में काम कर रहे हो तो वहां के कुछ रूल रेगुलेशन जो भी चीजें, मतलब लैंग्वेज सेम रहेगा, उसके अंदर की चीजें क्या होंगी, बस चेंज होती रहेंगी, और आप अलग अलग डोमेन में काम कर सकते हो। क्लियर? Yes. ओके। तो एवरी वेंडर नाउ सपोर्ट प्रोग्रामेबिलिटी। हर एक वेंडर किस पे काम कर रहा है, वेंडर प्रोग्रामेबिलिटी पे काम कर रहा है। और आज के टाइम पे अगर आप जाके ना सीसीएनए का सिलेबस उठा के देखोगे ऑफिशियल, वहां पे भी क्या ऐड हो गया है, ऑटोमेशन, जो कि पहले भी था, बट बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं उसमें। जनरेटिव एआई, प्रिडिक्टिव एआई, एआई एमएल की भी इंटीग्रेशन है। मतलब बेसिक नॉलेज जो सीसीएनए भी करके आ रहा है ना, उसको भी तुम सिखाओ कि एआई एमएल होता क्या है, ताकि वो आगे आए, जब सीसीएनए से सीसीएनपी में आए तो क्या पढ़े, पाइथन की स्क्रिप्ट में ऑटोमेशन। जाके आप सीसीएनपी का सिलेबस चेक करना, ऑटोमेशन वाले में आपका पहला कंपोनेंट है पाइथन को सीखना, उसमें एपीआई के बारे में सीखना। मतलब आपको स्टार्टिंग से एआई एमएल और ऑटोमेशन की नॉलेज दी जा रही है, ताकि आप इंडस्ट्री में काम करो इसी के हेल्प से। क्यों इतना प्रेशर दिया जा रहा है, क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आने वाला टाइम यही है। मैनुअल टास्क जो करेगा, ओनली मैनुअल टास्क, देखो ह्यूमन का जो टच है वो गायब नहीं होगा, कभी भी नहीं गायब होगा। बट आपको ऑटोमेट चीजें करने, जहां तक हम चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, वो करने आना चाहिए। आप बोलते हो नहीं मुझे तो मैनुअल आता है, मुझे कोई रिप्लेस नहीं करेगा, मैं बहुत महारथी हूँ अपने इंडस्ट्री में, 1 साल नहीं लगेगा आपसे, सेम आपकी स्किल वाला, आपका जो भी स्किल है, आपके पास 4-5 सर्टिफिकेशन है, उसमें वो ऐड कर लेगा ऑटोमेशन का, और वो आपको रिप्लेस कर देगा, तुरंत रिप्लेस कर देगा। अगर आप उस पर टिक के बैठे हो, नहीं मैं तो महारत हूँ। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो सिस्को भी है, सिस्को भी आज के टाइम पे नेट नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें क्या होती हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। बट हर जगह एपीआई और ये सारी चीजें क्या है, टूल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि क्या होती हैं, यूज होती हैं। तो हर वेंडर क्या है, इन चीजों को यूज कर रहा है अपने डिवाइसेस में, ताकि चीजों को क्या कर सके, ऑटोमेट कर सके। ठीक है। सो व्हाई पाइथन एंड व्हाई इट्स यूज इन नेटवर्किंग, ये क्वेश्चन आया आगे। सबसे पहली चीज की बिगिनर फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश भी आती है ना, और आप कोडिंग से भागे हो आज तक कि मुझे समझ नहीं आता है, बट पाइथन ऐसी लैंग्वेज है ना कि आपको इंग्लिश आती है, आप थोड़ा बहुत सीख के इंग्लिश की तरह चीजें, पाइथन जस्ट लाइक ए इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसको इसीलिए और यूज किया जाता है कि बहुत बिगनर फ्रेंडली है। कोई भी इसको, जो इनिशियल पर्सन है, बड़ा सा कोडिंग का सिंटैक्स देके डरे ना, इनिशियल छोटी छोटी चीजें इंग्लिश की तरह लिख के चीजों को ऑटोमेट भी कर ले, और साथ ही साथ क्या सीख ले, प्रोग्रामिंग भी सीख ले, उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि आप जब एक बार सीख जाओगे तो आप पाइथन से सी प्लस प्लस में शिफ्ट कर सकते हो, वहां से जावा में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको चीजें आती रहेंगी वहां पे। बस आपको क्या चेंज करना रहेगा, हम यहाँ पे प्रिंट या कुछ आउटपुट ऐसे लेते थे, इसी चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लेते हैं। जैसे कि आप पॉलो अल्टो फायरवॉल सीख लेते हो, क्या आपको FortiGate सीखने में प्रॉब्लम होती है? यस और नो? एनीवन जो पॉलो अल्टो FortiGate दोनों सीखा हो यहाँ पे? Yes, yes. Construct will be same. तो इजी हो जाता है. Geo इजी हो जाता है। जब आप इनिशियली स्टार्ट किए होगे पॉलो अल्टो सीखना, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा चीजों को समझने में, लेकिन वंस यू कंप्लीट द पॉलो अल्टो, आप जैसे FortiGate पे शिफ्ट किए होगे, आपको हर चीजें इजी लग रही है। वहां पे आप क्या कर रहे होते, आप को रिलेट कर रहे होगे कि ये चीजें हम वहां पे ऐसे करते थे, नाउ इस चीजों को हम ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे। Right. ठीक है।
उसी तरह जब आप एक लैंग्वेज सीख लेते हो तो इनिशियली आप पाइथन से जब स्टार्ट करते हो, और पाइथन ही यूज होता है हमारे ऑटोमेशन में, ठीक है। हर जगह क्या यूज होगा, आपसे पाइथन ही मांगा जाएगा। आप पाइथन सीख लो, आगे चल के आप कोई और लैंग्वेज आपकी मर्जी सीख सकते हो। जितनी चीजें आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे, कहीं ना कहीं आपकी ही ग्रो होगी, आपकी चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। तो बिगिनर फ्रेंडली है, इस वजह से हम यूज करते हैं। दूसरा क्या है, यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी है जो इसको चीज को सपोर्ट करती है ऑटोमेशन में। साथ ही साथ हमारे पास ह्यूज लाइब्रेरीज है। यूज लाइब्रेरी इन द सेंस, नेटमिको हो गया, पाईएलएम हो गया, पैरामिको हो गया, रेस्ट रिक्वेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट हो गया। ये सारी क्या है, लाइब्रेरी है, जो क्या कर सकती हैं, हमारे और चीजों को आसान बनाती हैं। जिस चीज को हमें लिखने के लिए बहुत लंबी लाइंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, उस चीज को हम ओनली वन लाइन में लिख के क्या कर सकते हैं, चीजों को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी, जो कि ऑलरेडी किसी ने बहुत सालों अपनी मेहनत करके अपने कॉन्सेप्ट को लगा के उस चीज को बनाया है। बस आपको क्या करना है, उस चीज को यूज करना है। तो यहाँ पे बहुत उन चीजों को बहुत सपोर्ट है। और वो लाइब्रेरी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस के साथ काफी इजीली, जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनके साथ अच्छे से काम कर लेती हैं, उन चीज से कंबाइन हो जाती हैं, कम्युनिकेट कर लेती हैं। इस वजह हम क्या यूज करते हैं, पाइथन को यूज करते हैं, ठीक है। डेवनेट हुआ, ऑटोमेशन रोल हुआ, हर जगह पे किसकी मांग है, पाइथन की मांग है। इस वजह से हमें क्या सीखना है, पाइथन सीखना है पहले। पाइथन के अलावा भी कोई लैंग्वेज पे आप फोकस नहीं करोगे, सबसे पहले पाइथन को अच्छे से सीखोगे। जब एक चीज सीख जाओगे, आप दूसरा कोई भी 3 लैंग्वेज सीखो, 4 लैंग्वेज सीखो, ठीक है। क्लाउड हुआ, सिक्योरिटी हुआ, हर जगह किस चीज का यूज है, पाइथन ही मांगा जाता है, ठीक है। कोई भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के देख लेना, वहां पे लैंग्वेज क्या होगा, पाइथन ही होगा। क्लियर। सो ये क्या है, कुछ जैसे कि लॉजिक है। जैसे कि आपको क्या करना है कि ये 3 डिवाइस है, आपको 3 डिवाइस से कनेक्ट होना है। तो छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है कि 3 डिवाइस में से आपको हर डिवाइस के लिए अलग अलग चीजें नहीं लिखना है। जो कॉन्सेप्ट क्या है, 3 डिवाइस में चल रहा है, यही क्या करना है, 100 डिवाइस में चल जाएगा। बस करना क्या रहेगा, यहाँ पे R1 R2 R3 लिखा है, क्या करोगे आप, टू R100 लिखोगे, ठीक है। और ये क्या होगा, देखो डिवाइस है, डिवाइस में से क्या आएगा, ये आएगा R1, सबसे पहले R1 आएगा। और क्या है, एक लूप लगा हुआ है। लूप क्या होता है कि हम आगे पढ़ेंगे। लूप में वन बाय वन चीजों को चलाएगा, पहले R1 पे चलेगा, फिर यहाँ से लूप ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा से कहाँ चल जाएगा, दोबारा से यहाँ पे चला जाएगा ऊपर। R2 को डिवाइस के जगह क्या है, देखो R2 किस में स्टोर है, डिवाइस में स्टोर है। डिवाइस कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो ये यहाँ से ऐसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। लाइन क्या है, देखो स्क्रिप्ट कितनी लाइन की है, 3 लाइन की है। लेकिन इसको 3 लाइन लिखने में आपको कितनी चाहिए, आपको 3 महीने की नॉलेज चाहिए, तब आप ये 3 लाइन लिख पाओगे। इसमें से किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। सर, I mean, Anurag, I can understand. ये डिवाइसेस नाम का कोई वेरिएबल है जहाँ पे ये सारे स्टोर्ड है, जहाँ पे ये कनेक्ट करना है। और उसको प्रिंट एफ मतलब जैसे ही कनेक्ट होगा वो बताएगा, ये प्रिंट करेगा कनेक्टिंग टू R1 R2 R3 ऐसा करके। वो लूप में चलो आपने डाल के रखा हुआ है। इतना मुझे समझ में आ रहा है जो मैंने ठीक है। पढ़ा हुआ था मेरे दूसरी ग्रेजुएशन। थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा, ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल इसको नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं, देखो या तो लिस्ट है या तो एरे। अब इसमें से आप कंफ्यूज भी रहोगे, हम क्या है, लिस्ट है या एरे है। जब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उसमें देखेंगे क्या लिखा है, लिस्ट लिखा है या एरे में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ओके उसी ओके। तरह देखो, दूसरा एग्जांपल हमने लगा रखा है कि पोलो अल्टो, ठीक है, कुछ एपीआई है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस कोड चेक कर रहे हैं जो कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज की, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसका हम यूज करने किसके लिए, और एपीआई, ये क्या है, एपीआई का यूआरएल है। एपीआई के थ्रू अपने पोलो अल्टो डिवाइस से बात करने के लिए वहां पे चीजें कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। इसी तरह हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कैसे लिख के, देखो चीजें कर रहे हैं पोलो अल्टो में कर रहे हैं, लेकिन लिखा किस में है, दिस इज अ पाइथन लैंग्वेज। ये क्या है, ये भी क्या है, पाइथन लैंग्वेज। तो हमें पहले क्या सीखना पड़ेगा, सबसे पहले पाइथन सीखना पड़ेगा, ताकि हम इस चीजों को लिख सके। जब ये लिखना आएगा तब हम क्या कर सकते हैं, चीजों को कम्युनिकेट करा सकते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे कि ये सिस्को पे क्या है, एसएसएच लेना है, कम्युनिकेशन करना है, कि कोई कमांड चलाना है, तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे कोर्स में सीखेंगे क्या, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलिंग पाइथन। पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वीएस कोड क्या होता है, जहाँ पे हम चीजें को सारी चीज लिखेंगे। कहाँ पे हम सारी प्रोग्रामिंग को अपने लिखेंगे, पाइथन का बेसिक क्या होता है, लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं पाइथन में, ठीक है। फंक्शन क्या होती है, रीयूजिबिलिटी क्या होती है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, जेसन फॉर्मेट क्या होता है, एक्सएमएल फॉर्मेट क्या होता है, वाईएमएल फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ पे ये चीजें यूज होती हैं, कैसे हम जेसन से पाइथन में कन्वर्जन कराते हैं, एक्सएमएल से पाइथन में कैसे कन्वर्ट कराते हैं, रेस्ट एपीआई क्या होते हैं, डिवाइस की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। मल्टी वेंडर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे हम करके देखेंगे, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट इसमें बना, इस कोर्स में हम खुद लास्ट में क्या करेंगे, और प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, जहाँ पे हम चीजों को, जो मैंने बताया ना, वो स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करना है, या फिर बहुत सारी चीजें
जो हम मैनुअली करते हैं वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन की हेल्प से करेंगे। बट उस चीजों को करने से पहले देखो, डेमो में तो आप चीजें देख जाते हो, लेकिन आपको देखना और बस एक एक्साइटमेंट लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस चीज को खुद लिख सको, ये चीजें सीखनी है, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से एडवांस तक चीजें पाइथन में पढ़ेंगे। राइट। राइट। इसमें एरर हैंडलिंग वगैरह भी आ जाएगा? यस यस, एरर हैंडलिंग भी हम इसमें पढ़ेंगे। ट्राई होता है, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट होता है, एक्सपेक्ट, ये सारी तो वो चीजें हम क्या आपने करेंगे मेंशन इसमें। किया, फाइल हैंडलिंग के अंदर यस आ जाएगा? यस यस यस। मैं आपको कोर्स मॉड्यूल भी अभी दिखाता हूँ, ये तो बस बेसिक शॉर्ट्स में लिखा है, पाइथन बेसिक में क्या क्या टॉपिक लिखना है। आई थिंक आपको शेयर भी हुआ होगा कोर्स मॉड्यूल, उसमें सारी चीजें डिटेल में मेंशन होंगी। हाँ, वो इन ठीक डेप्थ है। दिया हुआ है शायद। यहाँ पे सारी चीजें शॉर्ट्स में है, क्योंकि एक स्लाइड में दिखाना होता है, बेसिक होता है, बट जो कोर्स मॉड्यूल में आपको एक एक टॉपिक लिखा होगा, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो हमारे साइड से क्वेश्चन है, डू यू वांट टू स्टे इन CLI और बिकम एन ऑटोमेशन इंजीनियर। ऑफ कोर्स ऑटोमेशन इंजीनियर। ठीक है। क्योंकि जो CCNA का नॉलेज है वो क्या बना सकता है, आपको एम्प्लॉयबल बना सकता है, बट ऑटोमेशन क्या है, आपको वैल्यूएबल बना देगी। ठीक है। आप CCNA या राउटिंग स्विचिंग का नॉलेज लेके आप जॉब कर सकते हो, लेकिन जॉब में हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ में से आपको एक वैल्यू कैंडिडेट बनना है, वैल्यूएबल कैंडिडेट बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा। क्लियर। यस। सो इसमें से कितने लोग एक्साइटेड हैं ऑटोमेशन सीखने के लिए, लैब देखने के लिए, कैसे हम चीजों को ऑटोमेट करते हैं। यस, ऑफ कोर्स मैं मेरा रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड रेज योर एवरीवन। हैंड्स Yes, sir. कहाँ है? Very हैंड excited. हैंड कहाँ है? यस, धर्मवीर ने ऐड कर दिया। यस यस, साकिर, जस्ट एवरीवन रेज योर हैंड। जब तक वन मुझे पूरे एवरीवन, सर ये डिस्प्ले पे रेज हैंड। येलो नहीं दिखेगा, तब तक मैं समझूंगा नहीं कि कोई एक्साइटेड नहीं है इसमें से। सर ये हैंड कहाँ से रेज करना, मुझे दिख नहीं रहा, पार्टिसिपेंट्स में जाके कि कहाँ से? रिएक्ट में जाके, रिएक्ट में हार्ट का साइन बनाओ। रिएक्ट में होगा। रिएक्ट में, ओके, हाँ रेज हैंड, यस यस, आई वाज रेज। ओके ओके, ऊपर ओनली 6%। शिवम, साकिल, दिनेश, प्रमोद, संदीप, यू गाइस इज नॉट एक्साइटेड। ओके ओके, चलो इतने लोग हो गए आई थिंक। कुछ लोग थोड़ा सा बाहर भी रहते हैं, बिजी भी रहते हैं। मैंने किया है सर उसको। यस 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 शिवम, मैंने देख लिया। तो हमारे पास क्या है, एक लैब है, ठीक है। ये टोपोलॉजी है। ये टोपोलॉजी क्या है, आप जैसे कि फायरवॉल सीखोगे, कोई भी आप कोर्स किए होगे या चीजें सीखोगे, आप किसी रियल लैब को यूज करते हो। हम कोई सिस्को पैकेट ट्रेसर पे बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल डिवाइस पे बात कर रहे हैं। ये तीनों राउटर क्या है, रियल राउटर है। अब इन तीनों राउटर पे हमें क्या चाहिए, हम चाह रहे हैं कि इंटरफेस की हमें डिटेल मिल जाए, कि हम क्या कर सकते हैं कि उस इंटरफेस पे देख सकते हैं अप है, डाउन है, या उस पे क्या IP कॉन्फ़िगर है। नाउ द मैनुअल वे इज, हम इस पे क्लिक करेंगे और एक एक राउटर पे आएंगे। जस्ट लेट मी, और रिक्वायर पासवर्ड। ठीक है। एक एक पे आएंगे और क्या करेंगे, मैनुअली शो IP इंटरफेस वेब डाल के चीजों को देखेंगे। जस्ट लेट मी स्टार्ट टू डिवाइस दिस राउटर। एज ए नोट नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर, मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा, एक स्क्रिप्ट चलाऊंगा, और बूम, ये चीजें क्या होंगी, आपको तुरंत दिख जाएंगे। जस्ट यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, कनेक्टिंग टू, देखो क्या हुआ, कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 3 सेकंड लगा होगा, और आपको इंटरफेस का डिटेल मिल गया। मैजिक। यस, दिस इज रियली ऑसम। क्या हुआ, कनेक्टिंग टू 11.0.0.98, आउटपुट फ्रॉम 11.0.0.98, दिस इज द IP एड्रेस जिसके थ्रू आप क्या करते हो, SSH लेते हो, बाकी चीजें करते हो। नाउ द इंटरफेस G0/0 IP एड्रेस दिस। ओके, जस्ट लाइक आप CLI में जो चीजें देखते हो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चीजें देखो। अभी मैंने सर फिर 3 से एक बार ये डिवाइस के लिए रिपीट चला। करो ना। हेलो, यस 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 एक बार शिवम। फिर से रिपीट करो ना ये। एक बार फिर से रिपीट करो ना, वो थोड़ा नेटवर्क, वो तो स्क्रीन दिखा नहीं था।
अच्छा अच्छा, ठीक है, ये हमारी जैसे कि लैब है, ठीक है। ये लैब क्या होती है, हमारे पास 3 राउटर लगे हुए हैं। इस राउटर पे क्या करना है हमें, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड को चलाना है और हमें इंटरफेस का डिटेल चाहिए। एज ए मैनुअल इंजीनियर आप क्या करोगे, एक पे आओगे, एंटर करोगे और आप कमांड चला के यहाँ पे देखोगे क्या है, ये CLI है, यहाँ पे आप चला के देखते हो मैं इस पे कुछ नहीं छुआ हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं टच किया हूँ, बस राउटर को ऑन किया हूँ, राउटर ऑन होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो। राउटर को ऑन किया हूँ एंड नथिंग, आई डू नथिंग। मैंने क्या आया, मैं आया हूँ अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा हूँ, कुछ लाइन ऑफ स्क्रिप्ट लिखा हूँ, और देन आई जस्ट रन दिस स्क्रिप्ट इन पाइथन। जस्ट लेट मी रन अगेन दिस पाइथन गेट इंटरफेस डॉट पाई एंड बूम, इट्स कनेक्टिंग टू द राइटर। देखो अभी मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, तब तक ये तीनों का डिटेल ला के दे दिया मुझे। ओके। क्लियर? दिस इज रियली ग्रेट, रियली समझ में ऑसम। आया? और यस। यही चीजें हमें सीखनी है। अभी मैं 3 राउटर पे किया हूँ, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इस थ्री। लैब में थाउजेंड्स ऑफ राउटर लगा दो, हम्म। और मुझे कुछ नहीं, जितनी सेकंड अभी लगे हैं ना, हो सकता है कि स्पीड थोड़ी सी कोड लोड होने में डिपेंड करता है मशीन क्या यूज करता है। हो सकता है मेरा लैपटॉप ये चीजें उतना लाइन ऑफ स्क्रिप्ट कोड ना रन होना, लेकिन उसके कंपैरिजन में मुश्किल जहाँ पे 3 सेकंड लगा, हो सकता है वहां पे 30 सेकंड लग सकता है, इतना ही डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं है थाउजेंड्स ऑफ राउटर पे चीजें रन करने के लिए आपको 10 घंटे लग जाएंगे, नहीं। जहाँ पे आपको 3 पे मुझे 3 सेकंड लगा है, हो सकता है बस 30 सेकंड लगेगा, एक मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लग सकता है, इतना भी नहीं लगेगा। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ जो कि अनएक्सपेक्टेड है, 30 से 40 सेकंड में आपको आउटपुट मिल जाएगा। और ऐसे लाइन में क्या हुआ, मैंने वहां पे 3 बार चलाता है, 3 बार चीजें लिखता है सेम चीज, यहाँ पे वही क्या हुआ, यहाँ पे कनेक्ट हुआ आउटपुट मिला, कनेक्ट हुआ आउटपुट मिला, कनेक्ट हुआ आउटपुट मिला। एंड दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन। और इसको सीखने के लिए ऐसे नहीं लिखा गया है, इसके पीछे लॉजिक है। और वो लॉजिक किसमें लिखी हुई है, पाइथन में लिखी है। सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, बेसिक से हमें पाइथन सीखना पड़ेगा, ऑटोमेशन टूल के बारे में जानना पड़ेगा, देन हम इस चीजों को कर सकते हैं। सर वो लाइनक्स में एक्सेल स्क्रिप्टिंग होता है और ये पाइथन, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है क्या ये अलग पूछना अलग चीजें हैं, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये चीजें समझ में आई या नहीं है, टॉपिक से था? हाँ ये डाइवर्ट तो नहीं समझ होंगे, में। ठीक है, ये चीजें, ओके ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, नाउ अब किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो? सर हेलो। यस धर्मवीर। जैसे सर मान लो कि अभी सेम डिवाइसेस लगे हैं सेम वेंडर के, और इंटरफेस भी सेम है आई थिंक। हम्म। तो अगर मान लो कि और कोई वेंडर है, मिक्स वेंडर है, और उसका इंटरफेस E/0 से है, और कुछ का इंटरफेस जी बाई कुछ नहीं जीरो करना होगा हमें, जब हम जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखा है ना, वहाँ पे लॉजिक अलग अलग, 3 वेंडर है, 3 वेंडर का अलग अलग लॉजिक लिख देंगे। लॉजिक इन द सेंस कि लॉजिक सेम हो, बस क्या करना रहेगा, जो आइडेंटिफिकेशन होगा ना, कि हमें इंटरफेस को इस नेम से रिकॉग्नाइज करना है, जो वेरिएबल में हम चीजों को स्टोर कराए यहाँ पे G0/1 G0/2 से, जो राउटर का नेम दिए हैं, आईपी एड्रेस, बस वहां पे क्या करेंगे, वेंडर के अकॉर्डिंग हम चीजें दे देंगे। तो जैसे क्लियर? सर पासवर्ड सभी का ओपन किया आपने पहले, तो अगर पासवर्ड भी सेम होना चाहिए उनका नहीं तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं मैं सर, आपको सारी चीजें अभी दिखा एक दूंगा तो तो आप भी कंफ्यूज, इसमें ये ये है देखो कि थोड़ा सर सा मैं स्क्रिप्ट टैग्स। दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। देखो राउटर में मैंने इन्फॉर्मेशन डाला क्या, ये राउटर का डिवाइस क्या है, सिस्को आईओएस है, होस्ट क्या है, आईपी एड्रेस मैंने दिया है, यूजर नेम यहाँ पे एडमिन दिया है, उसका पासवर्ड लिया है, इतने डिटेल इसको दिया है, ये ऑटोमेटिकली चीजों को रन करेगी। आईपी एड्रेस आपको कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस तो देना पड़ेगा ना आपको। यस। तो उस स्क्रिप्ट में, उस राउटर में ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये बहुत ये लंबी स्क्रिप्ट है, ये चीजें धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे चीजों को देखेंगे। जी। तो उसमें मैं छोटा सा आपको दिखा दिया कि इन्फॉर्मेशन जो आप पूछ रहे थे ना, बस ऐसे हम इन्फॉर्मेशन का डिवाइस का डिटेल यहाँ पे दे देंगे। तो उसका यूजर नेम क्या है, हो सकता है तीनों पे क्या हो, अलग पासवर्ड अलग हो, यूजर नेम अलग हो, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम नाम से एक बनाया हूँ कि उसमें वैल्यू दे दिया हूँ एडमिन। अच्छा, उस स्क्रिप्ट में पहले डालना पड़ेगा हमें कि इसका। यस यस, डिटेल तो देना पड़ेगा ना आपको, कि हम्म, ऑटोमेशन जैसे करने जा रहे हो, अगर जी। आप चीजों को स्क्रिप्ट को बताओगे नहीं कि इसको कम्युनिकेट कहाँ करना है, जैसे कि लेट सपोज आप कोई पार्सल ही खरीद रहे हो, कोई ऑर्डर चीजें कर रहे हो, और जब तक एड्रेस नहीं बताओगे चीजें डिलीवर कहाँ करना है, तो ये स्क्रिप्ट कहाँ जाकर डिलीवर करेगा? यस। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सेम लैन में कहीं बैठा हूँ, ये मेरे लैपटॉप पे पाइथन खुला हुआ है, और ये लैब
किसी यूनिट के डेटा सेंटर में ये राउटर होस्टेड है, मैं वहां से यहाँ तक कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ चीजें एक रिमोट लोकेशन पे। Sir, are you going to cover Ansible? Ansible is covered in the complete advanced network automation, but we get the overview of Ansible and Terraform. So what is this training? Network automation only? No, this is training all about for Python and the networking tools, to get to know about the networking tools and Okay. how we communicate with the devices using the Okay. Python language. That's all. Okay, sir. And rest, different vendor, different devices, different configuration, that all we cover in the advanced network automation course. Okay. But you said that JSON, XML, and YAML, you're going to cover that all we covered here. Okay. Thank you. JSON, XML, how we convert JSON into Python, Python into JSON, from Python to JSON, JSON to Python. Not Python. There is a word dictionary in Python. So dictionary converted into the JSON, JSON converted into the dictionary. Okay, Sakil. Yes, sir. Thank you. So, Any other question? So we are good here. so have you done, I mean, what is your experience, sir, in this automation? I am currently working as a network automation engineer from past 4 years. Okay. I have certified CCNP, CCNA. That's old value. Now CCNA, CCNP जो ऑटोमेशन है वो सारी चीजें क्या होगी, चेंज हो गई है, ठीक है। साथ ही साथ मैं जूनिपर में भी ऑटोमेशन एंड डेवॉप्स की चीजें कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, और वहाँ पे भी मैं काम कर चुका हूँ। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे मैंने फ्रीलांसिंग में काम कर रखा है। मैंने अपना खुद का एआई, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, जो एवरीवन यूज चैट जीपीटी, मैंने खुद की Yes. अपनी एआई एक चैट जीपीटी बनाई है, जहाँ पे वहाँ पे चैट जीपीटी आपका क्या यूज करता है, तो वहाँ पे आपको समझाना पड़ता है कि मुझे इस सिनेरियो में काम करना है, तो वो आपके माइंडसेट को समझ के फिर चीजें देता है। वहाँ पे आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई वहाँ पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर भी काम कर रहा है, वो भी प्रॉम्प्ट डाल रहा है, कोई एज ए वेबसाइट डिजाइनर भी काम कर रहा है, तो वहाँ पे उस चीज की मिक्स चीजें हैं, ठीक है। आपको पहले समझाना पड़ता है फिर देता है। मैंने अपना एक बनाया है जिसपे से क्या होता है कि ओनली नेटवर्क ऑटोमेशन फोकस, सीसीएनए फोकस, उस पे 3 मोड है, सॉरी 4 मोड है। जनरल मोड, सीसीएनए मोड, सीसीएनए इन द सेंस की राउटिंग स्विचिंग मोड, पाइथन मोड एंड कंप्लीट नेटवर्क ऑटोमेशन मोड। उस पे आप मोड चूज करोगे ना, तो उस मोड के अकॉर्डिंग आपको वो आउटपुट देगा। एंड आई Okay. बिल्ड इट फ्रॉम जीरो, स्क्रैच से मैंने बिल्ड किया है खुद ही हर चीजें। So is it still under construction or it's available for use? इट्स यूज पे है, इट्स अवेलेबल फॉर यूज, बट इन द टेस्टिंग मोड, नॉट प्रोडक्शन। So it's not available to us as of yet. Yes, but I show you here, okay, how I use this। और उसमें और कुछ नहीं यूज हुआ, उसमें 2 ही चीजें यूज हुई हैं। पहली तो पाइथन लैंग्वेज का पूरा यूज हुआ, दूसरा एपीआई कॉल हो रहा है, ठीक है। बस इन दोनों चीज का यूज करके मैंने उसमें बनाया है। एपीआई देखो, जो भी एआई चल रहा है ना, एआई जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो बनाया हुआ है बहुत लोगों का। आप उस एलएलएम का यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, एपीआई, सॉरी एपीआई। हर एलएलएम अपनी एपीआई प्रोवाइड करता है, आप उस एलएलएम को लेके यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने सर्विसेज सुना होगा ना, आईएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो आप क्या करते हो, उस चीज को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। आप उसके पीछे जाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका यूज करना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज कर सकते हो, ठीक है। एलएलएम में भी क्या है, सारी चीजें अवेलेबल है, आप एज ए एपीआई उनके एलएलएम मॉडल को यूज कर सकते हो अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए। बट आपको प्रोडक्शन पे ले जाना है तो आपको कहीं ना कहीं उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट लर्निंग द थिंग्स टू अप्लाई द थिंग, दैट्स व्हाई आई यूज द फ्री वर्जन। इसलिए अभी टेस्टिंग में है, प्रोडक्शन में जाने के लिए प्रोडक्ट मतलब लर्निंग पर्पज में वो चीजें यूज थी कि कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने में। उस चीज को हम एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतार सकते हैं, मार्केट में चीजों को एक्सप्लोर करा सकते हैं। इसके लिए हमें ये चीजों को पे करके एडवांस प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। Yes, sir. Clear? Thank you. सर ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप वगैरह भी सेव कर सकते हो, जैसे मान लो कि हम लेते हैं वीकली बेस पे या 2 डेज बाद, 4 डेज बाद।
स्क्रिप्ट धर्मवीर के आपका जरिए हम आवाज थोड़ा सा बहुत ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल लो, क्लियर नहीं है ऑडियो। जैसे सर मैं कह रहा हूँ कि इस स्क्रिप्ट के जरिए, जैसे स्क्रिप्ट आपने बनाई, तो हम्म जैसे 2000 राउटर्स का हमने बैकअप सेव करना है, जैसे वीकली बेस पे लेते हैं, हम्म। या बाद या 5 दिन बाद, तो स्क्रिप्ट से बैकअप भी हम ले सकते हैं तो। यस यस, बैकअप भी ले सकते हैं। जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं, देखो ऑटोमेशन किस चीज के लिए है, रिपीटेटिव टास्क के लिए आया है, जहाँ पे एक पैटर्न सेट है। देखो यहाँ पे क्या था, एक पैटर्न सेट था कि आप क्या करोगे, कमांड डालोगे जाके कॉन्फ़िगरेशन पे, इनेबल मोड कॉन्फ़िग मोड देन सो आईपी इंटरफेस ब्रिक। ये क्या था, पैटर्न था। यही पैटर्न कितने डिवाइस पे चलता है, 3 डिवाइस पे। यही पैटर्न किस पे चलेगा, 100 डिवाइस पे। बैकअप में भी क्या है, पैटर्न है। जो भी पैटर्न वाली चीज है ना, उस पैटर्न को बस आपको ढूंढना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस उसी पैटर्न को आपको एक स्क्रिप्ट में लिख देना है, और उस स्क्रिप्ट को जितने टाइम रिपीट कराना चाहते हो उतने टाइम रिपीट कराते हैं। ओके सर। एक बट बार इसके फिर इसमें भी स्केलेबल चीजें आती हैं और टेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि मैं इस पे चीजें चेक किया और डायरेक्ट जाके कमांड रन कर दिया। हो सकता है कि वो डिवाइस क्या हो, ऑफ हो, ठीक है। वीलैन क्रिएट करने जाने, हो सकता है वीलैन आईडी अभी कॉन्फ़िगर ना हो, इंटरफेस ही कॉन्फ़िगर ना हो। उससे पहले हमें टेस्टिंग भी चीजें यूज करनी पड़ती हैं, कि हम पहले चीजों को टेस्ट करें कि क्या ये चीजें हैं। अगर ये चीजें हैं देन इस चीज को चलाओ, अदरवाइज ना चलाओ। तो राइट। अभी तो ये शॉर्ट चीजें हैं, समझने के लिए चीजें था बस। बट जब चीजें प्रोडक्शन में चलती हैं तो हर चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। कैसे हम चीजों कोड को लिखेंगे, एक स्टेप होता है, एक मेथोडोलॉजी होता है। उस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। उसमें से 3 मेथोडोलॉजी आते हैं। पहला आता है वाटरफॉल मेथड, दूसरा आता है अजाइल मेथड, तीसरा आता है लीन मेथड। तो ये तीनों मेथड अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग जगह पे काम आते हैं, ठीक है। ये सारे मेथड के बारे में हम इस कोर्स में आगे पढ़ेंगे। ये क्या ओके। ड्यूरेशन है ट्रेनिंग पीरियड का? ये पाइथन फॉर कितना टाइम और क्या बैचेस होंगे, टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग में बता सकता हूँ। देखो अभी आप बहुत सारी चीजें पूछ रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ चीजें इसमें आपके कोर्स में लिखी ना हो, पर इसमें धीरे धीरे चीजें ऐड हो जाएं, ठीक है। तो ठीक। ये मान के चलते हैं 1 to 1.5 मंथ में ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। 1 to 1.5 अगर कुछ मतलब 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने, ठीक है। अगर कुछ चीजें ऐड ऑन हो रही हैं तो ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा ही, ठीक है। सो बाकी डेढ़ टाइमिंग की महीना लाइक बैक टू बैक क्लासेस होगा या सैटरडे संडे कैसे है ये शेड्यूल? चीजें आपको जो भी आपके काउंसलर है ना वो आपको इन्फॉर्म कर दें, ओके ओके फाइन ठीक है। ठीक। कि टाइमिंग क्या डिसाइड हो रही है, ये सारी चीजें ये सारे मैनेजमेंट का पार्ट है। तो वो वहाँ से मुझे ठीक। इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं उस टाइम पे अवेलेबल रहूंगा, आप उस टाइम पे अवेलेबल रहना, हम क्लासेस करेंगे, ठीक है। So, sir, we ठीक। don't know if this is going to be AM IST or PM IST. नो नो, इट्स गोइंग टू हैपन ऑन पीएम। क्योंकि आप ये सारे लोग तो इसमें हो, सारे लोग यही अवेलेबल रहोगे, तो आई होप कि इसी यस टाइम पे, अगर आज अवेलेबल हो तो कल भी इसी टाइम पे अवेलेबल रहोगे। तो ये इसी राइट। टाइम पे चलेगा। बस हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ टाइमिंग हो, और आप अपने काउंसिल से डिस्कस कर लेना, तो आपको बता देंगे, ठीक है। Okay. ओके, तो आपने चलो जो नेक्स्ट क्लास। हेलो, आपने जो 1 से 1.5 मंथ का बोला, अकॉर्डिंग टू डेली बेसिस को लेके बोला या वीकली बेसिस को लेके बोला? नो नो नो, देखो वीकडेज भी पढ़ते हैं, तो वीकडेज पे चलेगा तो 2 से ढाई घंटे की क्लास चलेगी, तो 2 दिन में 5 घंटे तो हो जाते हैं, 4 से 5 घंटे। अगर हम हम्म। वीकेंड पे चलते हैं तो मंडे टू फ्राइडे भी 4 से 5 ही घंटे पढ़ते हैं। तो वीकडे ओके, जो या वीकेंड हो उस पर डिपेंड, उस पर चीजें नहीं चलती हैं, क्योंकि बस ड्यूरेशन बढ़ जाता है ना वीकेंड पे, 2 से ढाई घंटे की क्लास हो जाती है उसमें, ठीक है। ठीक है। ओके सो ये चलो लैब नेक्स्ट क्लास। लैब एक्सेस मिलेगा ना? आई मीन यस यस, लैब एक्सेस मिलेगा आपको, लैब कि जो है। हाँ सारा चीज, और उसको आप प्रैक्टिकली बताओगे हम हमारे सिस्टम पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? अ, अभी तो हम पहले पाइथन इस चीज में सीख रहे हैं, तो पाइथन पढ़ेंगे जब हम प्रोजेक्ट करने जाएंगे ना, लास्ट में जब तब प्रोजेक्ट पे ओके 2 4 प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस समझ टाइम गया। पे मैं बताऊंगा चीजें करनी है, ठीक है। श्योर। पहले तो हमें पहले ऑटोमेशन नहीं पढ़ना है ना, ये कोर्स तो करेक्ट पाइथन करेक्ट। के लिए है पहले। सबसे हाँ पहले तो हाँ। पाइथन, पाइथन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें, जैसे मैंने वीएस कोड ओपन कर रखा है, उसमें ये सारी चीजें ओपन करी है, तो ये चीज मैं आपके लैपटॉप में भी सेटअप कराऊंगा। अच्छा ओके। अनुराग सर, एक पाइथन क्रैश कोर्स करके एक डॉक्यूमेंट मिला है फ्रॉम एरिक मैथ्यूस करके, वो आपका क्या व्यू है उसके ऊपर? क्या वो जैसे जस्ट ओवरव्यू उसको देखना चाहिए पाइथन का? किस चीज का मैंने सुना एक नहीं। एक बुक है पाइथन क्रैश कोर्स करके आप फ्रॉम देख एरिक। सकते हो, देखो आप इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, हर चीज है, बहुत है, बस हाँ डिपेंड समझ में नहीं करता आ है रहा कि कौन आप सा कहाँ प्रेफर से पढ़ करते हैं। सकते हो। देखो हाँ इंसान ट्रेनिंग करने क्यों आता है, ठीक है। या आप ये स्पेसिफिक पाइथन, क्या पाइथन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है? क्या है बिल्कुल। नेटवर्क ऑटोमेशन आज अवेलेबल नहीं है? बहुत पहले से अवेलेबल है, ठीक है। हर बहुत चीज राइट। आपको मिल जाएगा। बट एक
कहाँ से हमें किस चीज को कनेक्ट करना है, क्या चीज हमें पहले सीखना है, आपको जाके आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, आप जाके एनसीवल पढ़ने जाओ, मुझे भी हवा नहीं लगेगा एनसीवल पढ़ने जाऊंगा तो। समझ गया तो सर। ठीक है, ठीक, तो सब श्योर श्योर। स्ट्रक्चर वे कैसे होता है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बाकी इंटरनेट पे हर इंफॉर्मेशन है। आज के टाइम पे एआई है, आप चैट जीपीटी से सब पढ़ सकते हो, लेकिन क्या चैट जीपीटी आपको कनेक्ट करके दिखा देगा ये सारी चीजें? नहीं दिखाएगा। नहीं नहीं नहीं, तभी तो सर ट्रेनिंग के लिए तो मतलब। हर ट्रेनिंग चीजें आपको, ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि ठीक है ये तो मैं पढ़ लूंगा, पढ़ लोगे तो नहीं। यहाँ क्यों है? ठीक है, आपको जरूरत पड़ती है, मुझे भी हम्म, जरूरत पड़ी थी, आज मैं ऐसे नहीं बता पा रहा हूँ। मैंने भी हम्म, अपने सालों गंवाए इस चीज में। जो चीज आपको एक दिन में मिल जाती है ना, मैं आज तक ये स्क्रिप्ट रन करना समझ ही नहीं आता था, मैं रन कैसे करूं, यहाँ से उस डेटा सेंटर पे कैसे पहुंचाऊं इस चीज को। हम्म, ठीक है, मैंने महीनों गंवाए इस चीज में कि कैसे चीजें होंगी, लेकिन बस एक बार चीजें हो जाती हैं तो बस चलती रहती हैं। हाँ वही है, एक बार सीखने की जरूरत है। ठीक। ठीक है, तो बट सीखना चाहिए। आप हाँ ऐसा सोचो कि पहले जो चीजें होती है ना, देखो ट्रेनर है या फिर मैं ही हूँ, मैं भी आप लोग की तरह हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सर या फिर कोई सर बोल के, आप नॉर्मली अनुराग नाम से कॉल कर सकते हो मुझे, आप ही के बीच का मैं भी हूँ। तो एज जस्ट फ्रेंडली, तो जो चीजें पहले सीखनी है जो मैं बताऊं बस चीजें आप अप्लाई करो, बाकी आप भी कुछ हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके ले आओ, सर मैंने ये कर दिया जो कि मैंने आज तक, मैं भी ने आज तक किया हूँ। तो नॉलेज की आज के टाइम पे क्या शेयरेबल चीजें होती हैं, कि मैं जो सीखा हूँ आपको सिखा रहा हूँ, हो सकता है कि इस कोर्स के बीच में कोई घर पे बैठे बैठे कुछ ऐसा लैब करे जो मुझे आज तक मैंने नहीं किया हुआ, आप क्लास में बता रहा सर मैंने ये किया, तो मुझे आपसे सीखने को मिलेगी। ठीक है, राइट। बट बिल्कुल। पहले क्या है कि आज के जो मोटो था कि इस चीज का हम ऑटोमेशन में कदम कैसे रखते हैं, और मैं आपके सामने ऑटोमेशन करके दिखाया, ठीक है। और ऐसा नहीं बस थियोरेटिकल था, मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाई, हर इन्फॉर्मेशन आपको मिला। तो ये चीजें कैसे करते हैं ये मैं आप इस कोर्स में सिखाया। ठीक है, और इस चीज को Sure. कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, पाइथन क्या होता है, कैसे हम पाइथन में ये चीजों को लिखा हूँ, कैसे चीजें की हैं, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, ग्रेट सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। अभी नेक्स्ट अपडेट हाँ इज जी, फ्रॉम अनुराग जी, मैंने मैनेजमेंट, लिंक राइट? ज्वाइन किया था, तो नेक्स्ट क्लास कब होगी इसकी आप आपकी? अपने काउंसलर से पूछ लेगा, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन होने की बात होती है, सारे लोग अपने अपने काउंसलर से आप कोऑर्डिनेट कर लेना, वो आपको इन्फॉर्मेशन ठीक है, देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ओके ओके ओके, चलो थैंक बाय यू। बाय गुड एवरीवन। नाइट, गुड डे, थैंक गुड यू सो नाइट, मच गुड सर नाइट, फॉर द डिटेल्स। वेलकम वेलकम।